नमस्कार। मैं आयुर्वेद स्टडी एप्लीकेशन तथा चरक कोचिंग सेंटर की ओर से वैद्य धवल ढोलकिया आज के इस आयुष जीके एवं करंट अफेयर्स सेशन नंबर 4 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के हमारे सेशन का प्रथम विषय है क्रमशः डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में जैसे जैसे हुआ उनको देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम शुरुआत में जाएंगे। शुरुआत जो है ये आपको खास पूछा जाएगा ISMNH इसका फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। यहां पर आई इंडियन, एस सिस्टम, एम फॉर मेडिसिन, एच फॉर होम्योपैथी। अभी जो आयुष है वो 1995 1995 वो डिपार्टमेंट कौन सा था? डिपार्टमेंट था इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। वहां से इस डिपार्टमेंट में नामकरण हुआ। ये जो अलग नामकरण हुआ वो हुआ नवंबर 2003। नवंबर 2003 में ये नामकरण हुआ। तो आयुष जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। यहां पर कुल 5 चीजें संलग्न है। ए आयुर्वेदा, वाई योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड एच फॉर होम्योपैथी। तो यहां से आपको आयुष का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इसके बाद 2014 में 9th ऑफ नवंबर 2014 मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसकी स्थापना हुई। तो आज अभी हम जो देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, उससे पहले क्या था? उससे पहले था डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। इसके पहले क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। यहां पर आपको जो 3 साल है वो याद रखनी है, वो पूछी जा सकती है। फर्स्ट दैट इज 1995, दूसरा है 2003, तीसरा है 9th ऑफ नवंबर 2014। ये 3 महत्वपूर्ण इवेंट है, घटनाएं हैं। श्री प्रतापराव जाधव, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिसेंटली हमारी जो आयुष मिनिस्ट्री है उसके ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? श्री प्रतापराव जाधव सर। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आयुष जीके में खास पूछे जाते हैं। The National Commission for Indian System of Medicine is a statutory body constituted under NCI-SM Act 2020। इसको अंडरलाइन कर दीजिए। ये गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा प्रक्रिया हुई थी। एक्ट NCI-SM Act 2020। अलग अलग योजनाएं, अलग अलग चीजें। तो इसमें प्रथम है फॉर द बेनिफिट फॉर डॉक्टर्स, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसका नाम है आयुर स्वास्थ्य योजना। सेंट्रल सेक्टर स्कीम नाम है आयुर स्वास्थ्य योजना। इसमें बेनिफिट फॉर द डॉक्टर क्या है? अपॉर्चुनिटीज फॉर द कोलैबोरेशन। यहाँ पर जो कोलैबोरेशन होता है वो कहाँ पर होगा? इंटरनेशनल और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्यूट फॉर आयुष रिसर्च, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड आयुष IPD एंड OPD। कई बार क्या होता है कि यहां से जो प्रश्न पूछते हैं उसमें राइट या रॉन्ग वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सेंटर सेक्टर स्कीम फॉर आयुर स्वास्थ्य योजना, उनका हेतु निम्न में से क्या नहीं है? ऐसा भी प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। बेनिफिट फॉर डॉक्टर्स अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर आयुर ज्ञान स्कीम। देखिए पहले जो थी वो आयुर स्वास्थ्य थी। स्वास्थ्य है तो यहाँ पे इसके मेन कंपोनेंट में क्या आएगा? आयुष रिसर्च आएगा, IPD आएगी, OPD आएगी।
दूसरा क्या है, आयुर्ज्ञान स्कीम। इसमें क्या आएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स विथ कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, दैट इज CME। यहाँ पे अपनी जो स्किल है उनको एनहेंस करने का मौका मिलेगा आयुष प्रोफेशनल। नेक्स्ट है फॉर द आयुष टीचर्स। प्रथम हमने देखा आयुष प्रैक्टिशनर के लिए देखा था, मतलब डॉक्टर के लिए देखा था। दूसरा बेनिफिट फॉर द डॉक्टर, उसमें सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी आयुर्ज्ञान स्कीम। प्रथम स्कीम थी आयुष स्वास्थ्य योजना। अब हम तीसरा देख रहे हैं आयुष टीचर के लिए, उसका नाम है आयुर्ज्ञान योजना। Opportunity to participate in various capacity building and CME programs। ठीक इसी तरीके से आयुष इंस्टीट्यूशन के लिए कौन सी स्कीम है, द आयुर्ज्ञान स्कीम। ये क्या प्रोवाइड करती है, सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल, कोर्स, मॉड्यूल्स एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, इन सभी की ये हेल्प करती है। आयुष रिसर्चर के लिए क्या योजना है, इसके अंतर्गत सेंट्रल सेक्टर स्कीम से रिसर्च एंड इनोवेशन इन आयुष, योजना का नाम क्या है, आयुर्ज्ञान योजना। ये पूरा का पूरा एक्सक्लूसिवली रिसर्च के ऊपर फोकस है। दिस बेनिफिट इंक्लूड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम एंड CME प्रोग्राम। नेक्स्ट जो है वो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये फुल फॉर्म है ABIHR। इसका फुल फॉर्म क्या है, द आयुर्वेदा बायोलॉजी इंटीग्रेटेड हेल्थ रिसर्च, कंपोनेंट ऑफ द आयुर्ज्ञान स्कीम। ये कंपोनेंट है आयुर्ज्ञान स्कीम का। ऑफर देता है रिसर्चर अ प्लेटफॉर्म टू डेवलप अ कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ आयुर्वेदा प्रिंसिपल इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस। सिद्धांत आयुर्वेद के है लेकिन उसको मॉडर्न मेडिकल साइंस के पर्सपेक्टिव में उसको कंटेक्स्ट करके कैसे समझा जा सकता है, उसके ऊपर ये अवलंबित है। तो यहाँ पर मॉडर्न मेडिकल साइंस से क्या क्या लिया जाएगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एक्सेट्रा। This component fosters integrative health research aiming to converge evidence-based element। खास याद रखिए एविडेंस बेस्ड एलिमेंट। नेक्स्ट आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है NMPB। फुल फॉर्म क्या है, द नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। इट प्लेज एन एसेंशियल रोल इन इंडियाज एफर्ट टू प्रमोट द कल्टीवेशन। हमारा जो द्रव्य गुण विज्ञान है उसके साथ ये संलग्न है। Quality medicinal plant but also significantly enhance the livelihood of farmers involved their cultivation and collection। जो किसान है वो औषधियों को संग्रहित करे तथा उसको उगाए, उसकी फसल अच्छी हो। इनके ऊपर ये बोर्ड सक्रिय है, इनके ऊपर ये बोर्ड काम करता है। ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, आपको ये चीज खास याद रखनी है, ये मोस्ट IMP है। खास याद रखिए आपको जितना बताया जाता है उतना आपको करना है। आयुष जीके में से हर साल तकरीबन 4 से 6 प्रश्न आते ही है। इन मटेरियल में से ही आपका प्रश्न आएगा, तो आपको इसको अच्छी तरीके से तैयार करना है। वैद्य जयंत देव पुजारी सर इज द चेयरमैन ऑफ NCI-SM। NCI-SM के वर्तमान चेयरमैन कौन है, वैद्य जयंत देव पुजारी। RAV का फुल फॉर्म राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ। इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1988, 1988, अंडरलाइन कर दीजिए। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवाइविंग क्लासिकल, प्रैक्टिकल एंड टेक्सचुअल नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा थ्रू एंशियंट गुरुकुल मेथड ऑफ लर्निंग।
आरएवी संस्था जो है वो आयुर्वेद के सिद्धांतों को, उनकी प्रैक्टिस को, जो पूर्वोक्त गुरुकुल परंपरा थी, उसके आधार पे उसको बेस लेके यहाँ पर पूरा स्टडी होता है, ये स्टडी किया जाता है। द टारगेटेड लर्नर्स हियर आर द फ्रेश ग्रेजुएट एंड पीजीज। यहाँ पर दो तरीके की प्रैक्टिस है मेनली। MRAV, दैट इज अ मेंबर ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ। सेकंड है CRAV, सर्टिफिकेट ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ। हियर आर टू सच कोर्सेस। यहाँ पर कुल दो कोर्स है, MRAV तथा CRAV। आरएवी की बात निकली है तो वर्तमान आरएवी के डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर वंदना सिरोहा। नेक्स्ट है आयुर्वेदा ट्रेनिंग एक्रीडिएशन बोर्ड, ATAB। ये आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, जो रिसेंटली चेंजेस है उसके आधार पे ये बना है। ऑपरेटिंग अंडर राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ। It is a board established by Ministry of Ayush, Government of India, with Gazette notification dated December 2019। गैजेट नोटिफिकेशन के आधार पे ये ट्रेनिंग बोर्ड जो है वो पूरा बनाया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्रीडिएट आयुर्वेदा ट्रेनिंग कोर्सेस। भारत में तथा भारत के बाहर जितने भी आयुर्वेद के साथ संलग्न कोर्स डिजाइन किए जाते हैं, उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन हो, उसका एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट हो, उनके ऊपर ये संस्था कार्यरत है। नेक्स्ट है आयुर्वेदा आहार। In line with the regulations set forth by the Ministry of Ayush and the Food Safety and Standard Authority of India, FSSAI, इन दोनों ने मिलके ये जो जॉइंट वेंचर किया है, दैट इज आयुर्वेदा आहार कैटेगरी। ये किसने डेवलप किया? इसके लिए किसने मेहनत मुशक्कत उठाई है? आरएवी। आरएवी हैज डेवलप्ड अ डाइवर्स एरा ऑफ आयुर्वेदा बेस्ड फूड प्रोडक्ट। हमारे जितने भी शास्त्रोक्त ग्रंथ है, उसमें जितनी भी फूड की प्रिपरेशन है, वैरायटीज है, उनको यहाँ पर इकट्ठा किया है। दिस प्रोडक्ट्स आर crafted is to not only meet regulatory standard but also to harness the inherited health benefit। हमारी आयुर्वेदिक परंपरा पद्धति के अनुसार जितने भी इंग्रेडिएंट्स है, जितनी भी फॉर्मुलेशन है, उनको ध्यान में रखकर ये पूरा का पूरा डिजाइन किया गया है। आयुर्वेदा आहार, यहाँ पर आपको दो चीजें खास याद रखनी है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष तथा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलके ये किया है आरएवी के साथ में। ये जो आयुर्वेदा आहार है, उसमें अब तक क्या प्रोग्रेस हुई है? तो इसमें अब तक कुल तीन चीजों के ऊपर जो है वो पूरा का पूरा वर्क हुआ है। इसमें फर्स्ट है ANIE ब्रेड। एनी ब्रेड, हम इसको एनी ब्रेड कह सकते हैं, एनी ब्रेड। इसका फुल फॉर्म है आयुर्वेदिक न्यूट्रिशियस इंग्रेडिएंट एनरिच ब्रेड, ANIE ब्रेड। आयुर्वेदिक न्यूट्रिशियस इंग्रेडिएंट्स एनरिच ब्रेड। दूसरा है पोषक कुकीज। तीसरा है सुमिट जाम, SUMIT, सुमिट जाम। इसका फायदा क्या है, उपयोगिता क्या है? ये मसल स्ट्रेंथनिंग, डाइजेशन तथा स्किन को नरिश करता है। इनके अलावा जो एल्डरली पॉपुलेशन है, जो जीरियाटिक पॉपुलेशन है, उसमें पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर के लिए ये उपयोगी है। तो आरएवी के अंतर्गत आयुर्वेदा आहार, उसके अंतर्गत कुल तीन चीजों के ऊपर अभी डेवलपमेंट है, ये ऑलरेडी रेडी है। फर्स्ट है एनी ब्रेड, दूसरा है पोषक कुकीज, तीसरा है सुमित जाम। ये एकदम रीसेंट एडवांसमेंट है, ये चीजें आपको खास पूछी जा सकती है।
आरएवी के बारे में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आरएवी, सीसीआर, ये सभी संस्थाएं जो है वो अभी बहुत ही अच्छी तरह से कार्यरत है। तो इनके कारण इनमें से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है। हमारा आज का नेक्स्ट विषय है फुल फॉर्म। आयुष जीके अंतर्गत फुल फॉर्म। तो इसमें प्रथम है ABPMJAY, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये आईएमपी है, ये मोस्ट आईएमपी है, इसको आपको खास याद रखना है, भूलना नहीं है। PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट है अग्नि, एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ न्यू इंडिया इनोवेशन। न्यू इंडिया इनोवेशन, अग्नि। इसके बाद तीसरा है अमर, AMAR, आयुष मैन्युस्क्रिप्ट्स एडवांस रिपोजिटरी। आयुष मैन्युस्क्रिप्ट्स एडवांस रिपोजिटरी। ऑक्सी, AOGUSY, आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना। थोड़ा बड़ा नाम है, पूछा जा सकता है। यहां पर सब जगह से जो एकदम मोस्ट आईएमपी है, जो मोस्ट एसेंस है, वो आपको यहां पर कलेक्ट करके दिया है। फुल फॉर्म बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपको एक्सक्लूसिव पूछे जाएंगे, जो पूछे जा सकते हैं, उसका पूरा का पूरा सार रूप संग्रह यहां पर है। नेक्स्ट है अटाप, आयुर्वेदा ट्रेनिंग एक्रीडिएशन बोर्ड, जो हमने रिसेंटली देखा, आरएवी के साथ संलग्न है। नेक्स्ट है आयु केयर। यहां पर आपको दो चीजें खास ख्याल रखनी है। ये जो केयर लिखा है उसमें CARE इस तरीके से लिखा है, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा केस रिपोर्ट्स। CA केस में जो CA है उसको लिया है, रिपोर्ट्स में RE है उसको लिया है। तो ये जो केयर लिखा जाता है वो अलग तरीके से लिखा जाता है। कई बार ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी पूछ लेते हैं, लेकिन हमने यदि देखा नहीं होता तो उसमें गलतियां होने की गुंजाइश रहती है। आयुष एक्सिल, इसका फुल फॉर्म है आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। CCRH, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी। COE, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CTRI, सेंट्रल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ई चरक मोस्ट आईएमपी, ई चरक मोस्ट आईएमपी है, इसको आपको खास याद रखना है। ई चैनल फॉर हर्ब्स, एरोमेटिक, रॉ मटेरियल एंड नॉलेज। जो स्मॉल ई है वो वैसा का वैसा ही है, स्मॉल ई, लेकिन इसके बाद है चैनल, चैनल में से C लिया है, हर्ब्स में से H लिया है, एरोमेटिक में से A लिया है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल RA, तथा आखिरी में है नॉलेज। यहां पर जो एंड है उनसे भी ये लिया है। तो मतलब यहां पर जो CHARA है वो चरक संहिता से रिलेटेड नहीं है, वो किनके साथ रिलेटेड है? हर्ब, एरोमेटिक, रॉ मटेरियल एंड नॉलेज। GTMC, ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। नेक्स्ट है आईकैन। रिसेंटली इसके ऊपर इसका बहुत ही अच्छा डेवलपमेंटल स्टेज है। अलग अलग कॉलेज से विद्यार्थियों को इन्होंने बुलाया है, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो यहां से प्रश्न निकल सकता है। आईकैन, इंक्यूबेशन सेंटर फॉर आयुष, आयुर्वेदा इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यहां पर जो CAINE, इसमें खास करके आखिरी में जो है NE, दैट स्टैंड्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। ICMR, इसका नाम आप सभी को मालूम है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। IJAR, इंडियन जर्नल ऑफ आयुर्वेदा रिसर्च। JDRAS, जर्नल ऑफ ड्रग रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेस।
JRAS, जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। यहाँ पर ये जो दो नाम है उन दोनों में गलतियां सबसे ज्यादा हो सकती है, JDRAS, JRAS। जो डी है वहां पर ड्रग है, जो RAS है वो सभी जगह पे यहाँ पर सामान्य है। रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, फर्क कितना है, केवल ड्रग रिसर्च का डी है। नेक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, NABH, नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। नेक जो है वो सामान्यतया कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी के साथ संलग्न है। NABH जो है वो हॉस्पिटल के साथ संलग्न है। NAM, नेशनल आयुष मिशन। नमस्ते ये पूछा जा सकता है, नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक। नमस्ते पोर्टल है, नमस्ते पोर्टल के बारे में आपको पूछा जा सकता है, ये मोस्ट आईएमपी है। NCISM का फुल फॉर्म नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। NMPB, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। RAV, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ। स्पार्क, स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैंप। स्पार्क प्रोग्राम IMP, मोस्ट IMP। बच्चों के लेवल पे जो ये चीजें होती है, UG लेवल, PG लेवल, उनके बारे में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, स्टार, स्कीम फॉर ट्रेनिंग इन आयुर्वेदा रिसर्च, स्टार प्रोग्राम। इसके बाद है त्रिसूत्र। त्रिसूत्र का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसलेशनल रिसर्च एंड इनोवेटिव साइंस थ्रू आयुर्जिनोमिक्स। यहां पर आखिरी में जो ए है वो आयुर्जिनोमिक्स के लिए है। त्रिसूत्र ये मोस्ट IMP है। देखिए ये जितने भी फुल फॉर्म है वो सब अलग अलग जगह से कलेक्ट किए हैं, इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। आपको ज्यादा चीजें पढ़नी ना पड़े इसीलिए वो सबका कलेक्शन करके उसमें से जो मोस्ट IMP है वो अभी यहां पर आपको दिया जा रहा है। आखिरी में है YCB, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड। मेरे साथ जुड़ने के लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। यहाँ पर हमारा आयुष जीके तथा करंट अफेयर्स अंतर्गत सेशन नंबर 4 समाप्त होता है।